आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी अच्छी इतनी टेस्टी मटरी मैंने कैसे बनाई है और ये इतनी पसंद आती हैं मेरे घर में कि मैं क्या ही बताऊं। इनको अलग अलग तरीके से इनमें अलग अलग चीज़ें डाल के इनको अक्सर बनाया करती हूँ और सभी को पसंद आती हैं, चाहे घर हो मेहमान हो। बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं ये वाली मटरी। और मेरी भांजी ने याद दिलाया कि मामी आपने वो वाली मटरी बनाई थी, वो बहुत पसंद आई थी मुझे, फिर से बनाइए। तो मैंने कहा चलो वो आने वाली है तो पहले ही बना के रख लेती हूँ और आपके साथ में ये रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेस्ट फूड रसोई में। तो देखिए, मेरे कचौड़ी की दाल बच गई थी जो मैंने रक्षाबंधन वाले दिन बनाई थी। तो ये थोड़ी सी दाल बच गई थी, समझ में नहीं आ रहा इतनी थोड़ी सी दाल का मैं क्या करूँ। तो फिर ध्यान आया चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, इसको हम कुछ अलग तरीके से यूज़ करते ताकि स्नैक्स तैयार हो जाए और सब लोग खा भी लें इसे और जान भी ना पाए कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो वही मैंने किया। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना इसको। तो ये लेते हैं आधा कप सूजी। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं पल्स मोड पे, थोड़ा सा वैसे तो महीन है फिर भी थोड़ा चला लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये वाली दाल ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। देख लीजिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई। नहीं तो फिर ऐसे ही डाल देना तो फिर उसको गूंदने में करने में थोड़ी सी कहीं भी ज़्यादा कहीं पे कम रहती। तो इसलिए मैंने इसको इसमें चला लिया। इससे एकदम परफेक्ट कुकिंग होती है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। अब हम लेंगे, इसमें मैदा नहीं लेनी है बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत हेल्दी बनती है क्योंकि हम इसमें मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसको मैंने बनाया भी ऑलिव ऑयल में है। तो ये बहुत ही एकदम कहना चाहिए हेल्दी रेसिपी बन के तैयार हुई। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इसमें मैंने ले लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी मेरे यहाँ थोड़ा सा मोटा आता है। अगर आपको महीन पसंद तो महीन जो भी आता है आपके यहाँ वो लीजिए, बट मेरे यहाँ थोड़ा सा मोटा आटा आता है। ये मल्टीग्रेन आटा है, गेहूं का भी नहीं, मल्टीग्रेन आटा है। तो देखिए हेल्दी, इतना हेल्दी हेल्दीएस्ट हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मैं दाल में नमक नहीं डालती हूँ। बाकी दाल में सारे मसाले पड़े हुए, इसलिए कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डाल दी है अजवाइन, क्योंकि जीरा डाला हुआ है दाल में, बट अजवाइन उसी के जो स्नैक्स होते हैं स्पेशली उस मटरी वगैरह, इसमें अजवाइन बहुत अच्छी लगती है। तो अजवाइन डाल दिए। इसको हम पहले सूखा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, तेल डालेंगे। तेल हम सूजी के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा आटे के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि दाल तो वैसे भी फ्राई की थी तो उसमें तेल था ही। तो थोड़ा सा तेल हमने 1/4 कप से भी कम डाला है। वो कम इसीलिए डाला है क्योंकि हमने दाल फ्राई की हुई थी, तो दाल में भी थोड़ा बहुत तेल होगा ही होगा। तो इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ध्यान रहे हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि अच्छे से परफेक्ट बंध रही है नहीं। अगर बंध रही है तो इट मीन्स कि तेल एकदम परफेक्ट, इसमें मोइन जो है ना परफेक्ट है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें मोइन भी लगा लिया है। अब हम पानी इसमें हल्का गुनगुना सा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा और बहुत लूज़ हो जाएगा आटा। तो सेमी सॉफ्ट लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पे देंगे, सूजी डाली हुई है तो ये सख्त हो जाएगा, जैसे कि हमें मटरी का आटा चाहिए होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छी मटरी बन के तैयार होती है लेयर बाय लेयर। इसमें कैसे सेट करनी है ये तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम नीट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में 10 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत हार्ड आटा स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, फिर वो क्या होगा, क्रैक होगा जब हम इसको बेलेंगे। तो क्रैक नहीं होना चाहिए आटा। तो थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट मैंने लगाया है। अब इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए एक आधे कप से थोड़ा सा कम पानी बचा हुआ है, बहुत कम पानी लगता है जबकि मल्टीग्रेन आटा है तब भी। तो इसको ढक के हम रख देंगे। अब बना लेंगे एक स्लरी। तो इस मैंने ऑलिव ऑयल ही लिया हुआ है। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा मैदा। मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है। अगर ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से भी बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अभी हमने एक ही बार बना लिया फिर हम ख़त्म हो जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए। तो इससे क्या, थोड़ा थोड़ा बनाने से क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको हम दोबारा से नीट कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि महीन वाली सूजी थी उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फूलने में, और गुनगुने पानी से हमने आटे को गूंदा है तो जल्दी से ये फूल गया है। अब इसके हम 4 पार्ट कर लेंगे तो बेलने में आसानी है, क्योंकि जितना बड़ा पार्ट होगा उतना ही हमें टाइम लगेगा। तो 4 पार्ट कर लेने से आसानी से बिल भी जाती है और जल्दी जल्दी काम भी हमारा हो जाता है। तो शाम का टाइम था तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मैं इनको बना के रख लेती हूँ,
ताकि उनको नाश्ते में खिला सकूँ। अच्छा लगता है जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो फिर सभी की हमसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कुछ ना कुछ उनको रोज़ खिलाएँ अच्छा सा। तो मैं भी सोचती रहती हूँ कि चलो आज क्या बनाऊँ। तो कुछ ना कुछ बनाती रहती, कभी-कभी कुछ चीज़ें रिपीट कर जाती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर नहीं करती क्योंकि रिपीट आप भी कहेंगे कि बार-बार वही चीज़ें हमको दिखाते रहते हैं आप। तो देखिए, उम्मीदें किसी की भी हो, उन पे खरा उतरना हमारा फ़र्ज़ होता है, चाहे आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो या हमारी ये घर वाली फैमिली हो। तो चलिए देखिए, हमने एकदम पतला बेला है इसको। अब इसमें हम ये सेलेरी लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी कि ये बह के बाहर निकल जाए, मतलब लग भी जाए और बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरीके से लगाएंगे। अभी तो हमने पूरे में लगाई है, उसके बाद में जो आखिरी फोल्ड देंगे उसमें बिल्कुल किनारे से हम नहीं लगाएंगे। किनारे पे लगाने से क्या होता है, वहाँ की एकदम खुल जाती है परत, वो फिर खुली खुली सी लगती है। मतलब लेयर अंदर की खुली होनी चाहिए बट किनारे नहीं खुलनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए लग गया है। अब इसमें सेलेरी यहाँ पे भी लगा लेंगे, ये देख सकते हैं बीचों बीच लगा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अब बस इसको हम बेल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया था क्योंकि दाल है ना, दाल की वजह से थोड़ा सा चिपक रही थी, तो बहुत हल्का सा डालेंगे ताकि अच्छे से एकदम इसको फ्लैट कर लें। तो लेयर आप जितनी चाहें उतनी बनाइए, बहुत अच्छी से बन के तैयार होती है। इसी के देखिए मैं इसमें अभी एक लेयर और बनाऊँगी, तो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है मटरी, क्योंकि लेयर होती है ना तो बच्चों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे इतनी सारी लेयर वाली मटरी घर पे कैसे बन गई है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए लगता है कि चलो कुछ बनाते रहो। तो वैसे तो मैंने ये वाली मटरी एक बार पहले भी शेयर की है, जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने बनाई थी। तब मैंने इसको अलग तरीके से बनाया था, उसमें अलग सामान डाला था। बनाई तब भी मैंने आटे से ही थी। तो देखिए इस तरीके से हम बीचों बीच लगाएंगे, साइड से नहीं तो फिर साइड वाली हमारी लेयर खुल जाएगी। तो इस तरीके से हम लगा के इसको बंद कर लेंगे, बस बेल के फिर इसको कट करेंगे। तो लेयर जितनी ज़्यादा होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है खाने में, देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो क्रंची बनती ही हैं और टेस्टी भी रहती हैं। और दाल की ये जो ना बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या बच्चे ये सब चीज़ें खाते हैं बट दाल नहीं खाना पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ें बनाएंगे तो वो दाल खाएंगे। हाँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उड़द की मूंग की ही दाल डालें, आपके बच्चों को जो दाल पसंद आती है जो वो नहीं खाते हैं आप उसको उसमें डाल सकते हैं, ताकि उनको वो दाल मिल सके। क्योंकि हम माँओं का यही रहता है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाएं ताकि उनको पूरा पोषण मिले। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बना के आप उनको दे सकते हैं। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। घर में सभी लोग खा लेते बट बच्चे जो ना थोड़े से चूक जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, मिल क्या पाता, वो खाते ही नहीं है। जो पोषण चाहिए होता है उनको वो नहीं मिल पाता है। तो हम माँओं की ये जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उन्हें हर चीज़ खिलाएं, भले ही डायरेक्ट वे में ना सही, इनडायरेक्टली सही। तो ये एक बैच हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने तेल को पहले से ही प्रीहीट कर रखा है। मीडियम हॉट ऑयल लेंगे, एकदम से जो हाई होता है उतना नहीं लेना है, एकदम से धुआंधार गर्म जो होता है वो नहीं लेना, नहीं तो ऊपर से रेड हो जाएंगी और अंदर कच्ची रहेंगी। क्योंकि मल्टी लेयर हैं, थोड़ी सी मोटी भी हैं, तो हमें मीडियम हॉट चाहिए रहेगा। और जो छोटी वाली बर्नर होता है ना, उस पर ही हमें सेकना है। बड़े पे करेंगे तो बड़े में भी यही होगा कि वो जो इसमें मीडियम है वो उसमें हाई हो जाता है। तो इसलिए जो ना ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा भी बना लेते हैं। इस तरीके से एकदम पतला हमें बेलना है। तो पतले बेलने में क्या रहता है, पतले बेलने से लेयर अच्छी बन जाती है, नहीं तो फिर आप उसको फोल्ड करेंगे तो फिर बहुत मोटा मोटा सा लगेगा और फिर आप ज़्यादा लेयर उसमें नहीं कर पाएंगे एक बार में। तो इस तरीके से हम देखिए बीच में हम इस बार मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाला है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई, एकदम खस्ता खस्ता सी। अब हम इसको भी फोल्ड कर ले रहे हैं फटाफट से। बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं लगता टाइम, बहुत थोड़ा टाइम लगा मुझे, विदिन 30 मिनट में मैंने ये सब बना लिए थे। क्योंकि आप सबको दिखाना होता है, शेयर करना होता है, तो कैमरे को हर एंगल से दिखाना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप बनाने बैठेंगी ना
तो जो टाइम मुझे लगा उससे बहुत कम टाइम में आप इसको बना लेंगी। तो चलिए ये हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में अगर दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे, इस रेसिपी के लिए कहेंगे कि आपने उनके साथ में बहुत अच्छी रेसिपी को शेयर किया है। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर खुल के आई हैं। तो इस तरीके से बन जाती हैं बहुत ही जल्दी से। कुछ भी कहीं का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। गेहूं का आटा सभी के यहाँ रहता है। मैदे के बारे में सोचना पड़ता है कि किसी के यहाँ कभी रहता है कभी नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा हम नहीं रखते हैं हर चीज़ को। स्पेशली मैदा वगैरह तो हम जब ही मंगाते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो गेहूं का आटा आपके घर में है, आराम से आप कर सकते हैं। सूजी का हलवा भी बनता रहता है सभी के यहाँ, या कोई और चीज़ें बनती रहती हैं तो सूजी भी अवेलेबल होती है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी एकदम लेयर निकल के आई हैं हमारी मटरी की। सभी मटरी बहुत अच्छी सी बनके तैयार होती हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी होती है। बस 2-4 ही आप ले लो ना चाय के साथ में, मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम बाकी सारी भी सेक लेते हैं। सभी एक जैसी बन के तैयार होंगी, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा किसी भी मटरी में। आप देख सकते हैं ये भी देखिए लेयर इनकी कैसे खुल के आ रही है। तो ये बहुत अच्छी मटरी बन के तैयार होती हैं। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं, धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मतलब फ्लेवर आप जो चाहें वो इसमें दे सकते हैं दाल के साथ में। तो इस तरीके से देखिए हम बाकी की भी बस लास्ट बैच है ये, इसको भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो बरसात के मौसम हो चाहे सर्दी में भी कुछ ना कुछ गरम गरम स्नैक्स खाने का मन करता है। तो आप फ्रेश बनाइए फटाफट से और ख़त्म कर लीजिए। तो ये जो मैंने बनाई है 2 से 3 दिन लगते हैं मेरे घर में ख़त्म हो जाती हैं। बेटे को पसंद इतनी आती है वो अपने आप निकाल निकाल के खाता है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ सच में कि अगर आप बनाएंगी तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आपको देना नहीं पड़ेगा, वो खुद से निकाल के खाएंगे। ये जो छोटी मोटी भूख होती है, बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं वो नहीं खाएंगे, और आप इस तरीके की चीज़ें देंगी ना तो हेल्दी भी है। और देखिए मैंने ऑलिव ऑयल में बनाई है सॉरी। तो ये बहुत अच्छी देखिए इतनी लेयर पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। तो बाकी की भी लेयर देख सकते हैं। क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं तो मैंने कहा चलो चाय भी रख देती हूँ उनके लिए। तो चाय भी एक तरफ चढ़ा दी थी मैंने फटाफट से, और बहुत अच्छी चाय बनके तैयार हुई और स्नैक्स के साथ में मज़ा आ गया था। तो ये बैच भी हमारा सिक के तैयार हो गया, उधर चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी लेयर वाली मटरी हमारी बनके तैयार हुई है। लेयर जब अच्छी खुल के आती है ना तो बहुत क्रंची बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और जब लेयर नहीं खुलती हैं तो फिर वो टाइट टाइट सी रहती हैं। तो देखिए हमारी मटरी बनके तैयार हो गई। इधर चाय भी देखिए रेडी हो गई है बढ़िया सी। चाय को भी खौलाना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक उसमें वाइटनेस रहती है उसको अच्छे से खौलाइए तो वो चाय बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। देखिए कितनी बढ़िया कितनी क्रंची बनके तैयार हुई हैं और मल्टी लेयर वाली है। देखने में भी अच्छी हैं। बच्चे तो एक्साइटेड हो गए एकदम से, इसको बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगी। जल्दी जल्दी इस रेसिपी को सेव कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, कहीं से स्किप ना हो जाए, खो ना जाए और आप बनाना भूल जाएँ फिर आप ढूंढती फिरें। तो जल्दी से बनाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे लाइक करना मतलब मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिए। नए व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।